एंगल कैसेट्स। राय साहब, आओ बलदेव आओ। राय साहब, क्या बात है? आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? अब समय का ही तो खेल है बलदेव, और अब हमें भी लगता है कि हमारा भी वक्त किसी भी समय बुलावा आ सकता है। नहीं राय साहब, आप ऐसा मत कहिए। राय साहब, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बलदेव नहीं, अब तुम मुझे कोई दिलासा नहीं दे सकते। डॉक्टर से मुझे सब कुछ पता चल गया है। हमारी उम्र के साथ साथ हमारी बीमारी भी लाइलाज है। नहीं राय साहब, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ बलदेव। नहीं राय साहब, आपको कुछ नहीं होगा। राय साहब, आप ऐसा मत कहिए। एक तुम ही तो हो बलदेव, जिससे हम हर तरह की बातें कर सकते हैं। वैसे भी बलदेव, मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बस हमें दीपक की चिंता है। राय साहब, बलदेव, दीपक राय बहादुर खानदान का इकलौता वारिस है, और तुम हमारे सबसे वफादार मुलाजिम हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बाद दीपक की परवरिश तुम करो। जब तक दीपक बड़ा नहीं हो जाता, ये सारी जायदाद को तुम संभालो। राय साहब, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ। मैंने आपका नमक खाया है राय साहब, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। हमें तुम पर भरोसा है बलदेव, हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। ये क्या है राय साहब? ये हमारी सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी है, जो हमने तुम्हारे नाम कर दिया है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत है तुम्हें। राय साहब, ये सारी प्रॉपर्टी आपके बाद दीपक बाबा की है राय साहब, और ये उन्हीं के नाम रहने दीजिए तो ठीक है। बलदेव, हमारी बात ना मानकर क्या तुम भी आखिरी समय में साथ छोड़ देना चाहते हो? नहीं राय साहब, ऐसा मत कहिए राय साहब। आपकी बात मानना तो मेरा फर्ज है राय साहब, मेरा फर्ज है। तो फिर उसी धर्म के खातिर आज तुम हमें वचन दो बलदेव, कि हमारे बेटे की परवरिश करोगे। हमें वचन दो बलदेव, हमारे बेटे की परवरिश तुम करोगे। मैं आपको वचन देता हूं। मालिक न चाहे कि आपको कुछ हो, यदि आपको कुछ हो गया तो आपके बाद दीपक की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं उसकी परवरिश अपने बच्चे से बढ़कर करूंगा राय साहब, मैं उसकी परवरिश अपने बच्चे से बढ़कर करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। आज तुमने हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया बलदेव, और अब हमें लगता है कि हम चैन से मर सकेंगे।
लो काट लिया। 1 2 3 अपना ले ले, अब रख दे। आहा, अपना पत्ते उठा बेटे। वाह भांजे, क्या बात है। जब तू इतनी सी उम्र में तू इतने शानदार पत्ते बांटता है तो मेरी उम्र तक आते आते सारे संसार की दौलत तेरे कदमों में होगी। आखिर तू भांजा किसका है? जीवन, जीवन। हाँ, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। बहुत रात हो चुकी है, चलो जाओ, सो जाओ। बहना, मैं अपने भांजे को रामायण और गीता का पाठ पढ़ा रहा था कि आदमी को दुनिया में उन्नति करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। बहना, ये जीजा जी अभी तक क्यों नहीं आए? जीजा जी? हाँ। जब तक राय बहादुर की गुलामी खत्म नहीं हो जाती वो घर आएंगे? कैसी बात करती हो बहना, हमारी जीजाजी तो राय साहब के खासम खास है, फिर ये गुलामी कैसी बहना? हाँ, हमारी जीजाजी के अंदर वफादारी कुछ ज्यादा है। आज के दौर में जो ईमानदार और वफादार है वही सबसे बड़ा गुलाम है। ठीक कह रही हो मेरी बहना, नहीं तो इतने बड़े जमींदार के इतने खासम खास होने के बाद हमारी जीजाजी यूं दरिद्र नारायण नहीं होते। आप आगे? जीजाजी आगे? आप ही के बारे में बात हम आप ही की बात कर रहे थे। मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। हेलो हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, बहना, जरूर कोई अपशगुन की बात है, वरना हमारे जीजा जी इस तरह भाग कर नहीं जाते। ये तो मुझे नहीं पता है कि क्या अपशकुन की बातें हैं, लेकिन जरूर कुछ बुरी खबर है। हाँ सही बहना, पता करना ही होगा। मुझे भी यही लगता है। देखते हैं क्या किया जा सकता है। हाँ। क्या 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 हुआ राय साहब को? राय बहादुर साहब को हार्ट अटैक आया है। कुदरत ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम लोग उनके लिए कुछ कर सके। बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ।
बेटा, मैं हूं। कुछ नहीं हुआ बाबा को, कुछ नहीं हुआ। बहना, तू मान या ना मान, पर मुझे तो लगता है राय साहब ने मरने से पहले जीजा जी के नाम जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। भैया, आपको तो पता ही है कि आपके जीजाजी राय साहब के मरने के बाद ही वहाँ गए थे, और आपको तो ये पता है कि कितने ईमानदार इंसान हैं आपके जीजाजी। अगर राय साहब ने कुछ देने के लिए कहा भी होगा तो इन्होंने इनकार कर दिया होगा। बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं। तो क्या इतनी बड़ी संपत्ति यूं ही? अरे उनका बेटा दीपक है ना। ये कौन है? ये दीपक है। दीपक? हाँ कामिनी, ये दीपक है, राय साहब का बेटा, और ये आज से हमारे साथ रहेगा, और हम इसकी परवरिश अपने बच्चे की तरह करेंगे। हम लोगों के साथ? जा बेटा, अंदर जाके आराम कर लो। कामिनी, दीपक के पिता राय साहब ने अपनी सारी जायदाद अब हमारे नाम कर दी है। हमारे ऊपर? हाँ कामिनी, मरने से पहले राय साहब ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है कामिनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राय साहब ने मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम देकर ही गए। वाह! हमें कोई इनाम नहीं मिला कामिनी। तो फिर सारी जायदाद, वो सारी प्रॉपर्टी राय साहब ने तुम्हारे नाम कर दी है ना? अरे वो तो दीपक बाबा की है। दीपक? इस पर तो उसी का हक है। अरे अरे कामिनी, हमें तो सिर्फ एक जिम्मेदारी मिली है, एक मौका मिला है उनके नमक का कर्ज अदा करने का। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जीजा जी? नसीब ने दौलत कमाने का, करोड़पति बनने का कितना अच्छा मौका दिया है, और आप हैं कि कर्ज और नमक की कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं। जीजा जी, दौलत हासिल करने के लिए तो लोग अपने भाई की हत्या कर देते हैं। और आप बकवास बंद करो अपनी। तुम शायद नमक का कर्ज अदा करना नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ जीजा जी, सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ जो इतनी बड़ी दौलत को यूं ही ठुकरा सकता है, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। आप भूल चुके हैं कि आपको अपने जीजा जी से कैसे बातें करनी चाहिए। बहना, वो तो। और सुनिए जी, आप तो मेरे पति है, ये घर आपका है, आप जो चाहेंगे, जो कहेंगे, वही इस घर में होगा। बहना, मैंने तो वही कहा जो तुम चाहती थी, फिर तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ मैंने इसलिए मारा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि घर आए दौलत को ठुकरा दूं, समझे? मतलब बहना? मतलब ये कि राय साहब की सारी प्रॉपर्टी आपके जीजा जी के नाम से है, और जीजा जी का विश्वास हासिल करने के लिए ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे? लेकिन बहना, वो दीपक का बच्चा जो उनका असली हकदार है और जो उनकी सारी दौलत पर फन गाड़ कर बैठा है, उसका क्या करना होगा बहना? उसको तो रास्ते से हटा देंगे। फिर जीजा जी? जीजा जी उन सोचा जाएगा उनके बारे में। वो सोचा जाएगा यानी कि वकील साहब, अरे बलदेव प्रसाद, आइए आइए, बैठिए।
कहो बलदेव प्रसाद, कैसे आना हुआ? मैं एक ऐसी वसीयत बनवाना चाहता हूं कि दौलत के लालच में दीपक का कोई कुछ भी ना बिगाड़ सके और उसकी जान को कोई खतरा ना हो वकील साहब। ठीक है बलदेव प्रसाद। अच्छा, अब मैं चलता हूं वकील साहब। ठीक है, मैं बना के रखता हूं। क्या हुआ भैया? मैंने अपना काम कर दिया है बहना। रेलिंग की जगह मैंने वायर फिट कर दिया है। अब तुम्हें दीपक को रेलिंग के पास लाना होगा। और जैसे ही दीपक रेलिंग को छुएगा, मैं स्विच ऑन कर दूंगा। हमारे और दौलत के बीच दीवार बना हुआ दीपक सदा सदा के लिए सो जाएगा बेटा। और लोग इसे स्वाभाविक हादसा समझकर भूल जाएंगे। फिर हमारे बहना, तुम क्या सोचने लगी बहना? भैया, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं बहना, कोई रास्ता नहीं। अगर हमें राय साहब की दौलत को हासिल करना है तो हमें उस दीपक को रास्ते से हटाना ही होगा बहना। सुनो, सोचो मत बहना, देर मत करो। चलो, जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ। आओ। आप इस समय क्यों? आप तो हमेशा देर से आते हैं, इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं वकील के पास गया था कामिनी, मैं उसी के पास से आ रहा हूँ। वकील के पास? हाँ। ओह, आप वकील के पास क्यों गए थे? राय साहब ने जो संपत्ति मेरे नाम की थी कामिनी, वो मैंने दीपक के नाम पे वापस कर दी है। दीपक के नाम? क्यों? इसलिए कि दीपक ही उस संपत्ति का असली वारिस है कामिनी। क्या? इतने छोटे बच्चे के नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? क्या उसके जान को खतरा नहीं हो सकता? दौलत के लिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कामिनी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब यही कि वसीयत के अनुसार जब दीपक की उम्र 24 साल की हो जाएगी, यानी उसकी शादी के बाद उसे ये दौलत वापस मिलेगी। और यदि इस बीच में उसे कुछ हो जाता है तो ये सारी दौलत महिला आश्रम को दान में चली जाएगी। क्या? घर आई हुई दौलत को आपने इस तरह ठुकरा दिया? आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया था कामिनी। कैसा असलियत? यही कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर उस नन्ही सी जान की हत्या करना चाहती थी। हाय, मेरे जमीर की हत्या करना चाहते थे तुम लोग कामिनी। जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? भला हम उस नन्हे मुन्ने जान की हत्यारे क्यों बनेंगे जीजा जी? हमारे लिए तो जैसा जीवन वैसा ही प्यारा दीपक है, क्यों बहना? इसमें जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे गलत फहमी तो मुझे हुई थी दया, कि मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया, लेकिन तुम लोग विश्वास करने के काबिल नहीं हो।
तुम लोग जरा भी विश्वास करने के काबिल नहीं हो दया। तुम लोग विश्वास करने के काबिल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। जीजा जी। बहना, अरे अरे तू नाराज क्यों होती है बहना? तुम्हारा भाई दया तो अभी जिंदा है। बहना मत घबराना, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम भी देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो बहना। लेकिन भैया, हाँ? मेरी बात तो। जीजा जी, जीजा जी, ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? नहीं। बहना, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन बहना, पर अब हमें इस बात को भूलना होगा, नहीं तो कल दुनिया में ये बात फैल गई कि जीजा जी की मौत का जिम्मेदार मैं और तुम हो, तो कानून हमें कभी माफ नहीं करेगा, हमें सजा हो जाएगी। इसलिए इसे भूल जाना ही बेहतर है। भूल जाओ बहना। हाँ, इस बात का जरूर अफसोस होगा कि जिस दौलत के लिए जीजा जी की जान चली गई, वो दौलत हमारे पास होकर भी हमसे कितना दूर है, काफी दूर है। हम उसे कभी पा नहीं सकते। भैया, जिस दौलत के लिए मैंने अपना सुहाग खो दिया, उस दौलत को मैं खोना नहीं चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती। लेकिन बहना, वो दौलत तो दीपक के नाम से है, और जिसे हम चाहकर भी अपने नाम नहीं करवा सकते। भैया, हाँ? वो दौलत एक ना एक दिन मेरे नाम जरूर होगा भैया। बहना, अभी तो दीपक छोटा बच्चा है, समझदार नहीं है, लेकिन जब वो समझदार हो जाएगा, अपना भला बुरा सोचने लगेगा, तो फिर वो दौलत हमारे नाम कैसे करेगा बहना? कैसे करेगा? करेगा भैया, जरूर करेगा। लेकिन नहीं, आज के बाद दीपक वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आप सिर्फ देखते जाइए। शाबाश बहना, आखिर बहन किसकी हो? बहना, इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे रास्ते में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन तुम्हारा दया भैया तुम्हारे साथ है, घबराना मत। बहुत अच्छे ख्याल से मैं स्कूल लेकर जाता हूँ। टीचर, ताश का बच्चा स्कूल लेकर जा रहा है? हाँ तो
बिल्कुल मम्मी जैसी है। बहुत सुंदर। अच्छा हुआ माँ आप आ गईं। आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। भांजे, तुम्हारे बिना बाला को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे दीपक, हम लोग तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। नहीं जीवन भैया, मुझे कोई तोहफा की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा परिवार खुशी रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन दीपक, तुम्हें तो ये तोहफा लेना ही होगा। अच्छा, तुम सब अंदर जाओ, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। अच्छा बेला, वैसे भी माँ बेटे के प्यार के बीच में हम कौन होते हैं? चलते हैं, चलो बच्चों। ऐसी क्या बात है माँ जो आप अकेले में बात करना चाहती हैं? बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, और ये सोच के मैंने ये फैसला किया है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हें अपनी खुशियां मिल जाए, तुम्हारा घर बस जाए और इस जिम्मेदारी से मुझे मुक्ति मिल जाए। नहीं माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी की जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हें सारी खुशियां मिल जाए, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ इस घर में हूँ ही। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो तुम्हारी शादी से मुझे बहुत खुशी मिलेगी बेटा, बहुत खुशी मिलेगी।
शादी की बात तो मैं नहीं कर सकता माँ, पर इतना है माँ, मैं तेरी खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे अपने दीपक की जान नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जाओ बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी दीपक, बर्बादी। माँ। उठ गए? हाँ माँ, वो कल कुछ काम के बारे में बता रही थी आप। हाँ बेटा, वो एक फाइल है ना, मुझे वो वकील के पास शहर भिजवाना था, वही कह रही थी। तो फिर लाइए वो फाइल, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, बहुत लेट हो जाएगा, मैं किसी और से भिजवा दूंगी। नहीं माँ, नहीं लेट होऊंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं किसी और से ही भिजवा दूंगी, वही ठीक रहेगा। नहीं माँ, विश्वास कीजिए, मैं ही चला जाता हूँ। अच्छा बेटा, जाओ, मेरे बेडरूम में वो फाइल पड़ा है, वहाँ से ले लेना। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। आप जैसी माँ की ममता जिसके सर पर हो, उसका ख्याल तो भगवान भी रखता है। ठीक है बेटा, तुम अपने रहने का और खाने का ध्यान रखना और जल्दी आना। नमस्ते मामा जी। ओ दीपक बेटा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बहना, ये तूने दीपक को सुबह सुबह कहाँ भेज दिया बहना? शहर। शहर? वो किस लिए बहना? वो इसलिए कि आज दीपक के बाप की बरसी है और मैं नहीं चाहती कि किसी ऐसे मौके पर दीपक रहे जिससे उसे किसी बात की जानकारी हो। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा बहना, बहुत ही अच्छा किया तूने इस मौके पर दीपक को शहर भेज ही दिया। भैया, वो जीवन कहाँ है? मुझसे पूछे बिना सुबह सुबह कहाँ चला गया? जीवन बहना कहीं नहीं गया। अरे तुमसे पूछे बिना अगर चला भी गया तो क्या हो गया? विश्वास करो, जीवन बहुत होशियार लड़का है, कोई गलत जगह नहीं जाएगा। जहाँ भी गया होगा ना बहना, अच्छी जगह गया होगा। अच्छी जगह गया होगा और उसी जगह मैं भी जा रहा हूँ। अच्छी जगह, अच्छी जगह। नशा बोतल में नहीं है, नशा है मेरी जवानी में। छू कर मुझको देख जरा तू, आग लगा दूं पानी में। है
दीपक भैया के लिए खाना रख रही हूँ। आप लोग आ गए? हाँ माँ, मेरा एक दोस्त है ना, वो आज रात को बाहर जा रहा है, उसी को छोड़ने गया था। फुलवा, जाओ खाना लगा दो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, तबीयत तो ठीक है। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। बहना, मुझे भी भूख नहीं है। अच्छा माँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। ठीक है भैया, आप भी जाइए आराम कीजिए। और तुम बहना? मैं कैसे सो सकती हूँ, अभी तो मुझे प्यार करने का नाटक करना है भैया। अभी तुम दीपक का इंतजार कर रही हो? बहना, कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। लगे रहो, लगे रहो। माँ, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे बिना पूछे ही बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया माँ। माँ, आपने जहां मुझे भेजा था, वकील साहब के पास फाइल लाने के लिए, उनकी लड़की की शादी थी और वो शादी दहेज के कारण संपन्न नहीं हो सकी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया माँ। मैंने उनकी लड़की से शादी कर ली माँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ।